किसी छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम आयुष था। आयुष पढ़ाई में बेहद तेज था और उसके स्कूल में हर कोई उसकी बुद्धिमत्ता की तारीफ करता था। उसके शिक्षक उसे कक्षा का सबसे होशियार छात्र मानते थे। गांव में भी उसकी मिसाल दी जाती थी कि अगर कोई बच्चा होशियार हो तो उसे आयुष जैसा होना चाहिए। लेकिन आयुष में एक बहुत बड़ी कमी थी, वह अपने समय को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता था। आयुष अपने दिन का ज्यादातर समय मोबाइल गेम्स, दोस्तों के साथ खेलने और फालतू की बातें करने में बर्बाद करता था। जब उसके माता पिता उसे समझाने की कोशिश करते कि बेटा, समय बहुत कीमती होता है, इसे बर्बाद मत करो, तो वह हंसकर कहता, माँ पापा, मेरे पास बहुत समय है, मैं पढ़ाई बाद में भी कर लूंगा, अभी तो बस मजे लेने दो। धीरे धीरे उसका यह आलसी रवैया उसकी आदत बन गया। समय बीतता गया और जल्द ही वार्षिक परीक्षा के नतीजे आ गए। आयुष को पूरा विश्वास था कि वह हमेशा की तरह टॉप करेगा, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह औसत से भी नीचे चला गया था। जो शिक्षक उसे पहले प्रतिभाशाली छात्र कहते थे, वे अब निराश थे। यहां तक कि उसके दोस्त भी उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे आयुष, तुम तो कहते थे कि तुम सबसे होशियार हो, अब क्या हुआ? यह सुनकर आयुष को बहुत बुरा लगा। घर पहुंचने पर उसने देखा कि उसके माता पिता की आंखों में गहरी उदासी थी। उस रात वह सो नहीं पाया। वह सोचने लगा, मैंने हमेशा खुद को सबसे होशियार समझा, लेकिन अब सब मुझसे दूर जा रहे हैं। मैं कहां गलत था? आखिरकार वह अपनी समस्या लेकर अपने दादाजी के पास गया। आयुष ने कहा, दादाजी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरी पढ़ाई अच्छी होने के बावजूद मैं फेल कैसे हो गया। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, समस्या यह नहीं है कि तुम अच्छे छात्र नहीं हो, बल्कि यह है कि तुमने समय की कीमत को समझा ही नहीं। समय को हल्के में लेना ही सबसे बड़ी भूल होती है। आयुष उलझन में पड़ गया। लेकिन दादाजी, समय तो हमेशा होता है ना, मैं बाद में भी चीजें कर सकता हूं। दादाजी गंभीर हो गए और बोले, नहीं बेटा, समय बहते पानी की तरह होता है। एक बार जो बह गया वह कभी वापस नहीं आता। क्या तुम्हें यकीन नहीं आता? चलो तुम्हें एक राजा की कहानी सुनाता हूं। बहुत समय पहले की बात है। एक महान सम्राट था जिसका नाम राजा विक्रम था। उसके पास अपार धन दौलत, आलीशान महल और असंख्य सेवक थे। लेकिन राजा विक्रम की एक आदत ने उसका जीवन बर्बाद कर दिया। वह हर जरूरी काम को टाल देता था। वह हर दिन यही सोचता, अभी तो मेरे पास बहुत समय है, मैं कल कर लूंगा। एक दिन एक ज्ञानी साधु राजा के दरबार में आया और बोला, महाराज, आपके पास हर सुख सुविधा है, लेकिन आप सबसे कीमती चीज को बर्बाद कर रहे हैं, समय। अगर आपने इसे बर्बाद करना जारी रखा तो एक दिन पछतावा होगा। राजा विक्रम हंस पड़ा, मेरे पास सब कुछ है और मेरे पास बहुत समय भी है, मैं जब चाहूं जो चाहूं कर सकता हूं। साधु ने कहा, समय को हल्के में मत लीजिए महाराज, यह सबसे बड़े सम्राट को भी मिट्टी में मिला सकता है। लेकिन राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। सालों बाद राजा विक्रम बूढ़ा हो गया। राज्य कमजोर पड़ने लगा, युद्धों में हार होने लगी, प्रजा राजा से नाखुश हो गई। अब जब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह उस साधु को ढूंढने निकला, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। उसके पास अब पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा था। यह कहानी सुनकर आयुष गहरी सोच में डूब गया। मैंने भी तो वही गलती की है जो राजा विक्रम ने की थी। मैंने भी अपना समय बर्बाद किया और सोचा कि बाद में संभाल लूंगा। वह अपने दादाजी से बोला, दादाजी, क्या मैं अब भी अपनी जिंदगी बदल सकता हूं? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, समय का पहिया कभी नहीं रुकता। अगर तुम आज से ही अपने समय का सही उपयोग करना शुरू कर दो तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगले ही दिन से आयुष ने अपनी आदतें बदलनी शुरू कर दी। वह सुबह जल्दी उठने लगा। उसने एक टाइम टेबल बनाया। उसने मोबाइल गेम्स और फालतू की बातें छोड़ दी। वह अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देने लगा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटने लगा और फिर अगली परीक्षा में आयुष ने पूरे स्कूल में टॉप किया।
जो शिक्षक कभी उससे निराश थे, अब वे फिर से उसकी तारीफ करने लगे। उसके माता पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। समय के साथ आयुष ने अपनी आदतों को और मजबूत किया। उसने आगे चलकर एक सफल व्यवसायी के रूप में अपना नाम बनाया और अपने जीवन से सभी को प्रेरित किया। निष्कर्ष: समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। अगर आप आज समय की कीमत समझ लेंगे तो कल सफलता खुद आपके पास आएगी। इसलिए समय को बर्बाद मत करो, इसे सही तरीके से इस्तेमाल करो। यही सफलता का सबसे बड़ा राज है। आपके लिए एक सवाल: आपका समय कैसे बीतता है? क्या आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं?